Annoying. Assalamu alaikum, me Bilal. Today I'm going to start with a new chapter of book D2 7th edition, and the chapter name is Pythagoras theorem. So first of all, हम इस chapter में एक बात important. First of all, we are going to learn a very important theorem in this chapter, which is Pythagoras theorem. So first of all, let's just begin with the introduction first. So सबसे पहले we have to know the definition that what is Pythagoras theorem. In a right triangle, the square of the hypotenuse equal to the sum of the squares of other two sides. So I have made a right angle triangle for you over here. So first of all, let me give it the name like A, B and C. So this is a right angle triangle. ओके सबसे पहले हमें यहाँ ये चीज़ ये समझनी है कि ये जो बी एंगल 90 डिग्री है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है. ठीक है, तो ये जो ए सी है इसको हम मतलब क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस. ठीक है, और बाकी की जो दो साइड्स होती हैं इसको हम लेग्स ऑफ द राइट एंगल्स कहते हैं. ठीक है, और बाज़ जगह इसको बेस और परपेंडिकुलर की फॉर्म में भी बोला जाता है, लेकिन उसके लिए आगे बहुत सारे ग्रेड 9 10 के कॉन्सेप्ट्स हैं. तो अभी तो हम डेफिनेशन पे चलते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, मतलब अगर हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लेते हैं ए सी स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, हमें इस थ्योरम को याद करनी है. अगर मैं इस थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखता हूँ तो मैं इस तरह बताऊँगा कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस तरह, और ये. और एक बात हमेशा, अब मैं वैल्यू सपोज कर लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये जो है 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब ये थ्योरम आपको याद रखनी है, दोनों थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बात हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है थ्योरम. ठीक है, तो हमें इस थ्योरम को याद रखना है. अब मैं इसमें वैल्यूज पुट इन करता हूँ और हाइपोटेन्यूस जो है वो हमें मालूम करना है. हमें नहीं पता कितना है हाइपोटेन्यूस, तो मैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, और परपेंडिकुलर में 4 ले लेता हूँ. एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो साइड राइट एंगल को टच करती है वो हाइपोटेन्यूस नहीं होती. जो साइड राइट एंगल को टच करती है, मतलब अब जैसे यहाँ ये दोनों साइडें राइट एंगल को टच करेंगे तो ये दोनों हाइपोटेन्यूस नहीं होगी. ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी. हाइपोटेन्यूस क्या, the side which touches the right angle triangle are not the hypotenuse. So okay, so here I will put in the values. Perpendicular I have given, that is 4 square. This is base I have given 3 square. Now hypotenuse square equal to 4 square is equal to 16 plus 3 square equal to 9. So hypotenuse square equal to 25. ओके, नाउ यहाँ से क्या स्टेप करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो अगर मतलब मैं इस पे से स्क्वायर हटाता हूँ तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट की अपनी बहुत वैल्यू होती है 1/2. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो एच कितना आएगा, एच इक्वल टू 5, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर मीटर में पूछा जाता तो मीटर. इस तरह आप अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, अगर आपको कोई दो साइड्स के गिवन हो तो आप अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको अरेज करता हूँ और अब मेरे पास हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, मेरे पास हाइपोटेन्यूस आ गया 5 सेंटीमीटर. अब मैं अगली साइड में, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं आपको अगली एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो हाइपोटेन्यूस दिया 10 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर मेरे पास दिया है, मतलब बेबी वो है 6 सेंटीमीटर, या मैं बी सी को 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ. अब यहाँ भी वो इस टाइप होगा कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर.
ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज मुझे दिया है tan स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह मैं ये रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ए बी मालूम करना है, तो मैं ए बी स्क्वायर रख लेता हूँ प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखें, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये 6 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 36, लेकिन जब ये 36 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -36 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब 100 में से 36 माइनस किए तो 64 आ जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब फिर से वही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ए बी 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दिए, मीटर पूछते तो मीटर लगा देते। तो आज का कॉन्सेप्ट हमने बेसिकली हमने आज ये थ्योरम याद रखनी है, ये दोनों थ्योरम हमने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उससे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करें ताकि उनको भी हेल्प रहे। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी तरह की भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर दें, क्या कहते हैं, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूँगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।